Assalamu alaikum, class 8. Hope you will be fine. Students, here is your book of grammar tree, the grammar tree. So let's start our today's topic. Students, yesterday we have started up chapter number 4, verbs, and we have discussed in detail about simple present tense. Now today we are going to start present continuous tense. Present continuous tense. Student, here is in heading its formation is given. For example, mean we will use present continuous tense. Subject plus be form mean is, am, are, then verb with ing ending. Okay students, it is the formation of present continuous tense that is given as heading here, that is given in heading. Students, first of all we will discuss the things about present continuous tense that are given in your books, and after then we will think the rules and formation of present continuous tense that is not given in your book. Okay students, here is the usage of present continuous tense and its examples. यूसेज है जी सम थिंग्स हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मीन्स कि वो थिंग्स या वो एक्शंस जो कि बोलने के टाइम पे हो रहे हैं. आई एम नॉट विनिंग अ स्वीटर एज इट इज़ क्वाइट वार्म. एन एक्शन और अ सिचुएशन सीन और एज हैपनिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कि कोई भी एक्शन या कोई भी ऐसी सिचुएशन डैट इज़ हैपनिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन द ऑफिस फ्लैट दीज डेज. नेक्स्ट है जी एन एक्शन डैट हैपन्स वेरी ऑफन, इट इज़ जनरली यूज विथ ऑलवेज, मीन के समटाइम्स और रेगुलरली एन एक्शन इज हैपनिंग, वी विल रिप्रेजेंट इट इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. एंड आल्सो वी विल यूज विथ ऑलवेज, मीन्स ही इज़ ऑलवेज लूजिंग हिज कीज. नेक्स्ट है जी सम थिंग्स विच हैज़ बीन अरेंज्ड और planned in the future and is very likely to take place. In case some actions or things that are going to be happened in future, that are going to be happened in future within passage of time or within 2 or 3 days or within short time. For example, my uncle is arriving from the US in the evening. Okay students, यहाँ पे हमें ये इसके यूजेज दिए हुए हैं कि हम किन चीज़ों के यूज़ के लिए या किन एक्शंस के यूज़ के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही उसकी एग्जांपल्स भी गिवन है. नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 है, जो कि हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स में हमें फॉर्म्स गिवन है. हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसकी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना है. फॉर एग्जांपल, आई एम डैश अ लेटर टू माय फ्रेंड. हियर वी विल यूज़ द वर्ड आई एम के साथ हम हमेशा राइटिंग ही लगाएंगे. आई एम राइटिंग अ लेटर टू माय फ्रेंड. नॉर्मली इट डजेंट, तो डजेंट इज रिप्रेजेंट हेयर सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट डजेंट रेन, ब्रैकेट में हमें वर्ड रेन गिवन है, यहाँ पे भी हम रेन ही लगाएंगे. इट डजेंट रेन in this part of the country, but it dash rain quite hard now. is आ रहा है यहाँ पे, तो but it is rain तो raining आएगा, but it is raining quite hard now. अभी मौजूदा टाइम के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगेगा और फॉर्म भी उसी की लगेगी, it is raining आएगा. नंबर 3 है जी since the sun dash in the east and since it is behind us now. ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है. यहाँ पे हमारे पास राइज है तो हम इसको राइजिस लिखेंगे, RISES राइजिस. नेक्स्ट आ रहा है सेंटेंस जी वी ट्रैवल वेस्ट एंड वी आर ट्रैवलिंग वेस्ट, TRAVELLING. यहाँ पे देखिए हमारे पास स्पेलिंग TRAVELLING, ट्रैवलिंग वेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, सेंटेंस नंबर 4 देखिए, शी डैश अ न्यू फोन. वांट गिवन है ब्रैकेट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉन्ट्स. शी वॉन्ट्स अ न्यू फोन, सो शी डैश सेव अप टू बाय वन. सो शी डैश, शी इज़ सेविंग अप टू बाय वन. वो क्या कर रही है, सेविंग कर रही है कोई भी फ़ोन ख़रीदने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास सारे सेंटेंस नंबर 5. वेयर इज़ ज़हद, ही डैश बी इन द किचन. बी मीन इज़, ही इज़, ही के साथ इज़ आएगा, ही इज़ इन द किचन. ही बेक अ केक, ही इज़ बेकिंग अ केक.
नंबर 6 है जी अकील डैश वॉश हिज कार नाउ। अकील वॉश है तो अकील इज़ वॉशिंग हिज कार नाउ, सो ही कांट हेल्प यू विथ योर होमवर्क। सो ही कांट हेल्प है तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड हेल्प ही आएगा, वर्ड चेंज नहीं होगा। सो ही कांट हेल्प यू विद योर होमवर्क। सेंटेंस नंबर 7 है जी आई डैश वर्क एज अ जर्नलिस्ट विद द न्यूज़। तो यहाँ पे आई है रिप्रेजेंट कर रहा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसके साथ वर्क सिंपल मतलब कि बेस फॉर्म में यूज़ करेंगे वर्क की। आई वर्क एज अ जर्नलिस्ट विद द न्यूज़। नंबर 8 है जी माई मदर यूजुअली इंजॉय डिटेक्टिव स्टोरीज। माई मदर तो यहाँ पे हमारे पास आएगा यूजुअली, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे इंजॉय के साथ एस का इजाफा हो जाएगा, इंजॉयज डिटेक्टिव स्टोरीज। बट शी नॉट लाइक, शी है तो नॉट लाइक हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बट शी डज नॉट लाइक द वन शी रीड नाउ। रीड नाउ मीन शी इज़ रीडिंग। अगेन इसको देखिए, माई मदर यूजुअली इंजॉयज डिटेक्टिव स्टोरीज बट शी डज नॉट लाइक द वन शी इज़ रीडिंग नाउ। सेंटेंस नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट डिस्टर्ब, यहाँ पे हमारे पास वर्ड डिस्टर्ब ही यूज़ होगा। आई कैन नॉट डिस्टर्ब हर नाउ, मैं अभी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। शी प्ले बिकॉज शी इज़ प्लेइंग। वेयर वाई नॉट ड्रिंक, आगे यहाँ पे जी हमारे पास ये आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है। वाई नॉट ड्रिंक, वाई आर यू नॉट ड्रिंकिंग। नॉट ड्रिंक को हम चेंज कर देंगे नॉट ड्रिंकिंग में और आर जो साथ ऐड हो जाएगा। वाई आर यू नॉट ड्रिंकिंग योर कॉफ़ी, इट डैश गेट कोल्ड, इट इज़ गेटिंग कोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस के यूजेज थी, एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की और नेक्स्ट हमने उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जो कि हमें बुक पे गिवन थी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम वो कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड, उसकी वो मतलब कि इंफॉर्मेशंस वगैरह या उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस का कैसे हम बनाएंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव में और क्वेश्चन फॉर्म्स में, जो कि आपकी बुक्स पे गिवन नहीं थी। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंटिन्यूड और एन ऑन गोइंग एक्शन ऑफ द प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम में होने वाला जो ऑन गोइंग एक्शन है या जो डिस्क्राइब कर रहा है एक कंटिन्यूड एक्शन को जो जारी है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम क्या स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, नेगेटिव के लिए और क्वेश्चन फॉर्म्स के लिए, आई मीन इंट्रोगेटिव के लिए। देखिए हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है जी सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद हम इसमें यूज़ करते हैं एम, इज़ और आर प्लस वर्ब के साथ हम आई एन इंग मीन के प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए जी सब्जेक्ट है हमारे पास आई, आई के साथ हम इस्तेमाल करेंगे एम, आई एम स्टार्टिंग, आई एम प्लेइंग। ही शी इट के साथ हमारे पास वर्ब आएगा इज़, ही शी इट इज़ रीडिंग ईटिंग क्राइंग। नेक्स्ट हमारे पास यू, वी, दे और आर, इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे और स्लीपिंग, रीडिंग। यू यहाँ पे हमारे पास है जो सिंगुलर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके बाद ये प्लूरल सब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी और दे और जो भी प्लूरल के लिए आ रहे हैं, यू आर, वी आर, दे आर, यू आर स्लीपिंग, रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन है उसका जो हमारे पास तरीका है वो ये है, मेथड इसका। नेक्स्ट आगे आप देख सकते हैं नेगेटिव जो फॉर्म है वो हम कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस हम सब्जेक्ट के साथ एम, इज़, आर प्लस नॉट कर देंगे और वही बाकी फॉर्मेशन है वर्ब के साथ आई एन जी। आई एम नॉट प्लेइंग, ही शी इट इज़ नॉट क्राइंग, यू वी दे यू आर नॉट रीडिंग। अंडरस्टैंड इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे आ रहा है जी हमारे पास क्वेश्चन फॉर्म आ रहा है, जो इंट्रोगेटिव फॉर्म आ रहा है। हमने इन सेंटेंस को मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं इनको हमने क्वेश्चन फॉर्म में लाना है। तो हम कैसे करेंगे, हम जो अपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें इस, एम और आर को हम उनको फर्स्ट पे ले आएंगे। क्वेश्चन बनाने के लिए हम उनको यूज़ करेंगे एम, इज़, आर प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब के साथ आई एन जी इंग फॉर्म लगेगी। एम आई स्टार्टिंग, इज़ ही शी इट रीडिंग, आर यू वी दे यू स्लीपिंग। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिटेल में, उसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया। पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या था,
देन हमने उसके यूजेज और एग्जांपल्स को पढ़ा और उसकी हमने एक्सरसाइज को अपनी बुक्स पे सॉल्व किया। जो आपको मैंने एक्सरसाइज करवाई है, एक्सरसाइज नंबर 3 ऑन पेज 20, यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक्स आल्सो एंड द इंफॉर्मेशंस दैट आर गिवन here in front of you on a paper. These are just for your better understanding. Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.